नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, साथ ही साथ पर्वतों पर अच्छी खासी खड़ी रेखाएं, यानी बहुत अच्छी सोच है, सही सभ्य भाषा शैली है, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं और अपनी योजनाओं के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो बुद्ध की उंगली चाहिए वो आपके पास मौजूद है। अच्छी याददाश्त बुढ़ापे तक भी मौजूद रहेगी। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की उंगली, साथ ही साथ यश की उंगली में थोड़ा सा हल्का सा टर्न लेकर के शनि की तरफ मुड़ती है, तो इस प्रकार को दर्शाती है कि व्यक्ति जीवन में यदि कुछ गलत कर लेता है तो 2 कदम पीछे हटने की ताकत भी रखता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ अच्छी उन्नति के लिए जो व्यक्ति के अंदर भौतिक गुण होना चाहिए वो आपके अंदर यहाँ पर पूरी तरह से विराजमान है। शनि की उंगली के साथ आपकी उंगली का इसका चिपकना, यानी परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं और साथ ही साथ बृहस्पति की उंगली से लंबाई सूर्य की ऊंची होने के कारण जीवन के उत्तरार्ध में, यानी कि जीवन में लगातार प्रगति ही करेंगे। ईश्वर कृपा से पीछे को नहीं देखना पड़ेगा। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली और पूरी प्रबलता के साथ में यहाँ खड़ी हुई, यानी कार्य करने की क्षमता, हिम्मत से पीछे ना हटना, साथ ही साथ कैसे भी संघर्ष करने की क्यों ना स्थिति हो, व्यक्ति संघर्ष करने में पीछे नहीं रहता। अभी यहाँ पर इस प्रकार का कोई सिग्नल नहीं है कि आप किसी को अपना धन दे देंगे तो वो आपका पैसा रख लेगा, क्योंकि आप यहाँ देने की स्थिति में या देने की स्थिति में होने के बाद भी आपको अच्छी तरीके से समझ है कि मुझे धन कहाँ देना है, किस व्यक्ति को देना है। साथ ही साथ अपने पास ऐसा व्यक्ति पैसा बचा करके रखता है, इतनी जल्दी अपने पैसे को हवा नहीं करता। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली अच्छे ज्ञान के लिए, साथ ही साथ अपने जीवन में ऊंचाइयाँ प्राप्त करने के लिए, संसाधन प्राप्त करने के लिए जो आपके पास ईश्वरीय ज्ञान है उसका इस्तेमाल सही समय पर करना, भगवान की पूजा करना, दान पुण्य भी करना, यहाँ पर इस प्रकार की अनुकूलता के साथ में आपकी बृहस्पति की उंगली, आपके पूर्वजों की आपके ऊपर कृपा है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुध की उंगली और बुध की उंगली के नीचे बुध का पर्वत। यहाँ पर 2 से 3 रेखाओं का होना अनिवार्य है, ये आपके पास में मौजूद है। जब ये पर्वत सम हो, पर्वत का बहुत बड़ा फल है, पर्वत सम होगा, अनुकूल होगा तो जीवन के अंदर व्यक्ति को दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। धन का पर्व है, यहाँ पर अनुकूल है आपके पास में। जब तक ये रेखाएं 4 रेखाएं मजबूत हैं तो आपके पास में निरंतर धन आता रहेगा। साथ ही साथ पर्वत अनुकूल है तो संतान बहुत लायक और संतान सुख सहयोग आपको मिलेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा यहाँ पर ये रेखा, क्योंकि टूट करके बना आपका ये ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल आपका टूट करके नहीं बनता तो ये आपको राज्य सरकार की बहुत अच्छी नौकरी दिलाने का अच्छा खासा सिग्नल यहाँ पर था। यानी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरियों के आसपास से ही गुजर करके रह गया हो इस प्रकार से। लेकिन ट्रायंगल बना तो है, रेखा गई भी है, हाँ सीधी नहीं गई तो वो बात दूसरी है। यानी कि जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ पर आपका सम्मान बना रहेगा। तो थोड़ा दूषित है तो यहाँ राज्य सरकार में नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में वहाँ सम्मान बना रहेगा। आइए बात करते हैं एक और इस रेखा की। देखिए ये रेखा आपको इस उम्र में मिल गई, ये अच्छी बात है, क्योंकि 41 वर्ष में यदि ये वी का ट्रायंगल यहाँ मिल जाए और सीधी शनि रेखा एक व्यक्ति को मिल जाती है तो ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा सिक्योर हो जाता है। 55 साल के लेकर के जीवन के अंत समय तक आपके पास किसी न किसी साधन से लगातार धन आते रहेंगे। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये स्थिति यहाँ पर मौजूद है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा संकेत ये यहाँ पर मिला। थोड़ा पर्वत दबा हुआ है तो धन आता भी रहेगा, धन खर्च भी होता रहेगा। बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति का पर्व बिल्कुल सम अनुकूलता के साथ में, साथ ही साथ एक रेखा ये जो खड़ी हो गई आपकी यहाँ पर, ये रेखा इस बात को सिद्ध करती है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका मकान निश्चित रूप से बनेगा, वो अपने मकान में सिर छुपा करके रहेगा। बृहस्पति पर खड़ी रेखा का मर्म जहाँ मकान से होता है वहीं व्यक्ति के जीवन के अंदर धर्म के कार्यों में भी व्यक्ति पीछे हाथ नहीं बांधता। अब बात करूँगा मैं आपकी यहाँ पर सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ पर हृदय रेखा का शनि पर्व तक पहुँचना
और साथ ही साथ एक मंगल पर्व का मंगल रेखा का नीचे की तरफ निकल करके यहाँ जाकर के मंगल रेखा को काटना, ये यहाँ छोटा सा एक्स भी बन गया है इस जगह पर। तो ये अपने आप में या तो व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने परिवार के साथ रह ही नहीं पाता है, यानी पत्नी से दूर ही रहता है, यानी कहीं नौकरी कर रहा हो, पत्नी कहीं और रह रही हो, और यदि साथ में रहता है तो पत्नी की तरफ से उसके मन में ये बात रह जाती है कि यार मेरी पत्नी जो है और इतनी अनुकूल होती तो मैं जीवन में इतना सब कुछ कर लेता, ऐसा कहीं ना कहीं मन में रहता है। और थोड़ा पत्नी के साथ एक्स की वजह से वैचारिक मतभेद को भी दर्शाने वाली, यहाँ तलाक जैसी स्थिति नहीं, वैचारिक मतभेद जैसी स्थिति दिखलाई पड़ी। अब बात कर लेते हैं, इसके बाद में हम सीधा बात करेंगे आपकी यहाँ पर मंगल रेखाओं की। मंगल रेखाएं जिस व्यक्ति के हाथ में नहीं होता वो नपुंसक होता है, यानी कि काम ही नहीं करता, निठल्ला घर बैठे रहता है। ये रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर होती हैं तो व्यक्ति निठल्ला नहीं बैठता, यानी कुल मिलाकर कुछ ना कुछ काम करना उसकी व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति है, यानी कि व्यक्ति काम करने वाला होता है। इस प्रकार को दर्शाने वाली बहुत ही सुंदर रेखाएं, आपके अंदर शक्ति पुंज की रेखाएं, आपके अंदर एनर्जी भरने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई इसको समझता नहीं है, लेकिन ये बहुत बढ़िया रेखाएं होती हैं। यहाँ रेखाएं अगर 2-4 नज़र आएंगी तो निठल्ला व्यक्ति सपने देखता रहता, बैठे बैठे कर्म नहीं करता। आइए दूसरा पर्वत मंगल पर्वत, बहुत ही स्पष्ट साफ मंगल पर्वत, यानी कि जब इस प्रकार का स्पष्ट साफ मंगल होता है तो व्यक्ति को यहाँ झगड़े झंझट मुकदमे इन चीज़ों से कहीं भी नहीं दिखाई देता। साथ ही साथ उस बुध पर्वत के नीचे ये क्षेत्र आता है, यहाँ पर ज़्यादा स्थिरजित रेखा नहीं है तो व्यक्ति कर्ज का ज़्यादा आदी नहीं होता, कर्ज से बहुत डर करके चलता है और कर्ज को लेता भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति कोई कर्ज ले भी तो बड़ी योजनाओं के साथ लेता है। अभी यहाँ मुझे कोई बहुत बड़ी कर्ज की रेखा नज़र नहीं आ रही हैं। चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर चंद्र पर्वत आपके हाथ के अंदर मौजूद है। जब इतना सुंदर चंद्र पर्वत आपके पास में मौजूद हो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई ऐसा संकेत तो नहीं दिखाई दिया कि बहुत विदेश से आप जुड़ेंगे, कोई दूर देश से जाकर के आप कोई लाभ उठा पाएंगे या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ेगी, ऐसा संकेत तो नहीं है। यहाँ पर कोई मानसिक दबाव नहीं है, किसी प्रकार का आपके शरीर में रोग नहीं है। तो ये अपने आप में मैं बहुत उत्तम पर्वत मानता हूँ, यहाँ हाथ के अंदर इस तरह का ना होना। आइए बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चली। चंद्र पर्वत का संबंध जब जब भाग्य रेखा के साथ होगा, व्यक्ति दूर स्थानों से जाकर के लाभ कमाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के दूर स्थानों से ऐसा व्यक्ति लाभ कमाता है, नौकरी करने के लिए दूर जाए या कुछ और करे। व्यापारिक रेखा तो आपके हाथ के अंदर है ही नहीं, तो इसलिए व्यापारिक बात तो मैं कर ही नहीं सकता। तो व्यापारिक रेखा मैंने बहुत सारे एपिसोड में बता रखा है कि बुध पर्वत से रेखा चल निकलती है, तब वो व्यापारिक रेखा। तो व्यापारिक रेखा नहीं है, यहाँ पर नौकरी की रेखा है, नौकरी करते रहिए, व्यापार में हाथ भी मत आजमाइए। कभी आजमाना पड़े तो मैं बता देता हूँ किस चीज़ में। आप पानी की एजेंसी ले सकते हैं, आप जो दूध का डेयरी का काम कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने जीवन के अंदर आप पेट्रोल पंप का ले सकते हैं। इस तरह का काम यहाँ मुझको दिखाई देता है। तो चलिए अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में बात कर रहा था। भाग्य रेखा अनुकूलता के साथ चल कर के अब बिल्कुल 60 वर्ष तक यहाँ सम अनुकूलता के साथ में चली हुई भाग्य रेखा, यानी कि बहुत अच्छी खासी रेखा आपके पास निरंतर रूप से एक ही शाम से एक ही तरह के काम से निरंतर। कोई यहाँ पर अभी नौकरी छोड़ने का आपका सवाल भी है, फाइनेंस इन फ्यूचर बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ 47-41 वर्ष से लेकर के, और मुझे अभी यहाँ कोई अगर आपके जीवन में कोई कट की रेखा यहाँ लगने लगे, इस तरह कट आप स्वयं देखते रहना, तो वो आपके जीवन में बताएगा कि आपको नौकरी छूट सकती है, आपका स्थान परिवर्तन होता है। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, स्पष्ट रेखा है, यानी 62 वर्ष तक एक जगह पर ही काम करते रहेंगे। यहाँ बात करता हूँ राहु रेखाओं की, तो राहु रेखाओं से मुझे कोई लाभ का संकेत हुई ऊपर तक नहीं पहुँची, तो अचानक लाभ मिलने का कोई भी संजोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात आ गई जॉब अपॉर्चुनिटी, करंट जॉब सिक्योरिटी। देखिए बिल्कुल सिक्योर है आपकी, चिंता मत करिए जब तक वो कट क्रॉस के चिन्ह लगे। अभी तो कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं लगता, मुझे तो लगता है 62 वर्ष तक बिल्कुल अनुकूलता के साथ में आपका सब कुछ है। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपकी सीधा यहाँ पर बात करेंगे
चलिए एक मैं बात कर लेता हूँ आपकी यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क रेखा केवल यहाँ रुक गई। जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से हो, कुछ लहरदार हो और साथ ही साथ ये क्षेत्र पीड़ित हो, तो ये ऐसा कह सकते हैं कि आपके जीवन का इस समय बीत गया होगा। मैं ये लगभग आपके जीवन में ऐसा समझिए 32 तक या 30 तक वो समय रहा है जिसमें आपको काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ा है, उसमें काफ़ी कुछ चिंता रही होंगी। आज भी रेखा इतनी मजबूत नहीं है मस्तिष्क रेखा कि आप कोई दूसरा डिसीजन लें। तो मैं तो कहूँगा कि दूसरा डिसीजन ना लें, केवल नौकरी की तरफ पूरी एकाग्रता से काम करते रहिए और जीवन में सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए। तो चलिए ये भी हो गया आपके जीवन में। अब मैं कुछ और रेखाओं के बारे में बता दूं। देखिए एक ये रेखा उठती हुई है, ये आपकी आयु रेखा से जो रेखा उठ रही है, ये मैं समझता हूँ लगभग जाकर के आपके जीवन में ये 40 और 45वें वर्ष की रेखाएं हैं। यानी कि 40वें वर्ष में और 45वें वर्ष में आपके जीवन में कोई अच्छा प्रारूप यानी कुछ अच्छी बात हो सकती है। या तो हो सकता है कोई ज़मीन लेकर डालें आप, या हो सकता है कोई गाड़ी ले लें आप, या हो सकता है 45वें वर्ष में मकान बना लें आप। तो कुछ ना कुछ 40 और 45वें वर्ष में आपके साथ अच्छा होगा। ये रेखा यहाँ पर बनी हुई। अब ये बात करता हूँ शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और बहुत ही ईश्वर कृपा से आपका शुक्र पर्व जहाँ अच्छा है संसाधन देने वाला, तो ये एक ब्लैक स्पॉट यहाँ पर ठीक नहीं है। शुक्र पर्वत पर जब ब्लैक स्पॉट आता है तो ये पत्नी से वैचारिक मतभेद के लिए नंबर 1 बात। अगर ऐसा नहीं हो तो मन में कहीं ना कहीं अकुंठा रहती है कि यार मेरे पास सीख है जो कुछ भी है, लेकिन मैं अपने यार दोस्तों जैसा नहीं हूँ, या मेरी पत्नी औरों की तरह से कमाने वाली नहीं है, ऐसा होता है, या ससुराल से बहुत ज़्यादा धन नहीं मिला। तो ऐसी चीज़ें आप कह सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखें, कभी कभी पुरुषों के रोग भी हो जाते हैं, जैसे गदूद जैसे रोग। तो चलिए ये शुक्र पर्वत अपने आप में अनुकूल है, आपके पास सही बनी हुई है। बहुत सुंदर आपके पास संतान रेखा बनी हुई है और सहयोग रेखा साथ के साथ, यानी कि शुक्र पर्व बहुत ज़्यादा अनुकूल यहाँ संतान की तरफ से। आपकी संतान बहुत लायक बनने वाली है। आपके हाथ से तो 2 संतान दिखती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ये पता लगता है। तो चलिए ये अपने आप में हो गया। कभी कभी काला स्पॉट शुक्र पर्व पर होता है तो चरित्र के लिए सावधानी भी देता है। तो चलिए ये सब मैंने आपकी हाथ की रेखाओं के बारे में बताया। अब आयु रेखा बताता हूँ आपकी। आयु रेखा इस प्रकार से जाकर के शुक्र पर्व के साथ में मिलना, यानी कुल मिलाकर के ये दूसरी वाली रेखा के फल बताऊंगा अभी आपको। यहाँ शुक्र पर्व के लिए जब व्यक्ति की यहाँ पर इस प्रकार से जाकर रेखा उड़ जाती है तो ये अपने आप में कम से कम 77-78 वर्ष की आयु को दिखलाने वाली आयु रेखा आपके पास है। जो ये दूसरी वाली रेखा निकल करके आपके साथ में मिल रही है तो ये इस प्रकार की रेखा होती है कि व्यक्ति अपने मन के अंदर गुप्त बातों को छुपा नहीं पाता। तो चलिए यहाँ आप अंतर्मुखी हैं, ज़्यादा बातों को दबा कर नहीं रखते हैं, आप सबके साथ शेयर करके जीवन में बढ़ते हैं। तो आपकी सारी रेखाओं के बारे में, पर्वों के बारे में मैंने बताया और अब मैं बताने वाला हूँ आप क्या करें आपके जीवन में और ज़्यादा आप तरक्की कर सकें। आप एक बेहतरीन सा यहाँ पर अगर पहन सकें तो एक पोखराज पहन लीजिए अपने जीवन में। यहाँ पर एक पोखराज पहन लीजिए जो आपको सब चीज़ों में आपको तरक्की दिलाएगा। साथ ही साथ बस पूजा में बहुत ज़्यादा कैड़ी पूजा आपको नहीं करनी है, बस नित्य प्रति जो पूजा करते हैं उसके अंदर का आप जोड़ना चाहें तो रुद्राष्टकम और हनुमान अष्टक को जोड़ लीजिए। आपके जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।